हेलो, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन जो है ईयर 2006 का क्वेश्चन आंसर यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पेपर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सेक्शन ए का। 2006 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हैं और एक क्वेश्चन ऐसा ही दे दिया गया है। टोटल 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वी हैव टू आंसर एनी 3 आउट ऑफ द 4 in 200 words each। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कि कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स each। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ए है। देखो ये प्लूटो का से संबंधित इनका स्टेटमेंट और इनके कथन के बेस्ट के आधार पे जो है क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। ये क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा जा चुका है और अभी पूछा जा रहा है। मे बी इन फ्यूचर एज इट इज़ रिपीट ना हो, बट इनके कॉन्सेप्ट जो है बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो राज्य जो है एक व्यक्ति का ही बृहद रूप है कि जैसे व्यक्ति होंगे वैसा ही राज्य होगा। ठीक है, तो प्लूटो जो है का ये जो कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लूटो के जो आप प्लूटो को जब मतलब एक जो भी राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होते हैं या फिर जिनका भी PSIR ऑप्शनल होता है, उनका जो भी वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थिंकर को जब वो पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो प्लूटो से ही पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो प्लूटो के जब सभी विचारों को पढ़ेंगे तो उनमें एक यह भी विचार आएगा स्टेट के प्रति उनके दृष्टिकोण। ठीक है, उसमें हम लोग ये जानते हैं कि कैसे किस प्रकार से एक राज्य जो है एक व्यक्ति का बृहद रूप है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 ये हो गया। क्वेश्चन बी देख लो। द जनरल विल इज नॉट सो मच द विल ऑफ द स्टेट एज द विल फॉर द स्टेट। ये मार्क वुलर का स्टेटमेंट है, कथन है। इस कथन से क्या अभिप्राय है आप कमेंट करें। देखो, द जनरल विल मतलब कहा जा रहा है कि जो राज्य के जनरल विल, देखो कोई भी राज्य होता है तो राज्य के नागरिक होते हैं और नागरिकों के ही जो है इच्छा होती है, उनकी ही इच्छा शक्ति होती है, उनकी ही आकांक्षा और महत्वाकांक्षा होती है। यहाँ बोला जा रहा है कि जो मुख्यतः मोरलेस जो सभी लोगों की इच्छा होती है वो जो है देखो इज नॉट सो मच द विल ऑफ द स्टेट। वह राज्य का बिल नहीं होता बल्कि वह राज्य के लिए बिल होता है, मतलब वो राज्य के लिए इच्छा होती है। देखो ये देखो कितना मतलब ये घुमा कर पूछा जा रहा है, थोड़ा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है, इसको आसानी से समझो और कुछ पॉइंट को पकड़ो कि नॉट सो मच द विल ऑफ द स्टेट, मतलब वह राज्य के आम नागरिकों की इच्छा नहीं होती बल्कि वह इच्छा राज्य के लिए होती है। ठीक है, तो ये मैक वोलर का स्टेटमेंट है और इस कथन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसको आपको लिखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1C देख लो कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट सॉवरेनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन पे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं वैश्वीकरण के ऊपर। इसमें यही पूछा जा रहा है कि जो वैश्वीकरण है वो राष्ट्र की संप्रभुता को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो राष्ट्र की संप्रभुता जो है, जैसे पहले देखो राष्ट्र हर चीज़ में निर्णय लेती थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ राज्य के अधीन था सब। जैसे भारत में ही देख लो, नेशनलाइजेशन के बाद सभी चीज़ राष्ट्र कंट्रोल करती थी, हम लोग की प्लान्ड इकोनॉमी थी हैं। अब जो है लिबरलाइजेशन के बाद, इस ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है सारे के सारे जो है प्राइवेट ओन्ड कंपनी जो है अब ट्रेड करती है, व्यापार करती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी आर्थिक मामले में निर्णय लेने की क्षमता है वह भी प्रभावित होती है। फिर आप देखोगे तो पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का नेक्सस होता है। कई बार पॉलिटिशियंस के पक्ष में जो है नियम कानून जो है सरकार, भारत सरकार बनाती है ताकि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो, अधिक से अधिक व्यापार यहाँ जो है हो। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक भारत के नागरिकों को रोजगार मिल सके और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि निर्णयों को लेने की जो क्षमता है उसमें कोई कमी नहीं आई है, लेकिन निर्णय जब सरकार लेती है तो उसे प्रभावित जरूर जो है इस ग्लोबलाइजेशन जो है करता है। तो एक प्रकार से कई लोग कहते हैं कि यह संप्रभुता को इरोजन कर रहा है, मतलब उसको धीरे धीरे ये हटा रहा है उसकी परतें। लेकिन व्यक्तिगत ऐसा मानना है मेरा कि ये संप्रभुता को उस प्रकार से हटा नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेट जो संप्रभुता वो देश की सरकारों के पास ही होती है। मान लो किसी फैक्ट्री को, किसी इंडस्ट्री को, किसी भी सेक्टर को बैन करना है, क्लोज करना है, तो सरकार कर सकती है। तो ये इसमें कोई रोक ठोक नहीं और कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये सरकार अपने आप में सोवरेन है इस निर्णयों को लेने के लिए। ठीक है, आगे है कि क्वेश्चन नंबर डी है कि द एंटोनोमी ऑफ दिस सिविल सोसाइटी हाउएवर हैज़ टू बी साउट इन पॉलिटिकल इकोनॉमी।
ये क्वेश्चन नंबर डी है, ये मार्क्स का कथन है, ठीक है, कि जो सिविल सोसाइटी की एंटोनॉमी है, जो विरोधाभास है, वह जो है हमें राजनीतिक अर्थशास्त्र में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये मार्क्स का कथन, मार्क्स का जो है ना सिविल सोसाइटी के ऊपर क्या विचार है और पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर इनका क्या दृष्टिकोण है, इसको जब आप जानते होंगे तभी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार आप जो है जरूर जो है कह सकते हो ना कि मार्क्स के कथन और चिंतन को पढ़ें, और ख़ास करके सिविल सोसाइटी के विरोधाभास में उन्होंने क्या कथन कहा है, ठीक है, और राजनीतिक अर्थशास्त्र के बारे में उनके क्या विचार हैं, इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको इस प्रश्न समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये पेपर 1 था ईयर 2006 का, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।